एक तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया, तारीखी मसला आज भयंकर बवाल मच गया है। ब्रिटेन में हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने के आरोप में 24 मस्जिदों को घेर लिया गया है। अब ब्रिटेन की सत्ता अपने देश में कट्टरपंथ को लेकर सतर्क हो रही है। में नफरत फैलाने के आरोप में 24 मस्जिदों पर एक्शन लिया जा रहा है। पता है क्या अब भी मुस्लिम उम्मा सोई रहेगी? मजहबी सेंटिमेंट्स को हर्ट कर मस्जिद को बकायदा तौर पे उसे लॉक कर दिया गया, ताला लगा दिया गया और उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है खबर के मुताबिक कि भाई वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसलिए हम यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। जो बेहयाई की, बेशर्मी की, बेहिसी की नींद मुस्लिम की आदत सोई हुई है, सही बात। उन्होंने सिर्फ ज़बानी मजम्मत करने के बाद आगे कुछ नहीं किया है। सऊदी अरब के एक वजीर ने भी सिर्फ इसकी मजम्मत कर दी है। मजम्मत से तो कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा जी हमारा कल्चर भी फॉलो करें, हमारा जो सेकुलरिज्म है उसको भी फॉलो करें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए वहाँ रिएक्शन बढ़ा है ना, इस्लामोफोबिया ज्यादा बढ़ा हुआ, बिकॉज जो लोग यहाँ से गए वो नहीं मानने के लिए तैयार। इसीलिए तो वो डरते हैं ना। अच्छा। कि कहीं इस्लाम जो है वो हमारे बच्चों तक ना पहुंच जाए। अच्छा। मसलन कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, ठीक है। कोई दहरिया है, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हाँ। वो ये नहीं चाहता कि ये लोग इस्लाम की तरफ चले जाएं। ठीक है। जबकि इस्लाम एक दीन का मजहब है। इस्लाम आपको अल्लाह ताला से मिलाता है, रसूलुल्लाह से मिलाता है, जन्नत में लेके एक जाता है। वैसे में बड़ा एक अजीबो गरीब बात है कि गजा की तबाही पर भी सारे चुप हैं। मस्जिद ये जो बेहुरमती हो रही है इसके ऊपर भी सारे चुप हैं। वो है ना बकौल शायर के चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। तो ये किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहे। इस्लाम से लेकर अब तक उलमा के जरिए से दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। अब ये लोग हैं खाइफ। ठीक है। खाइफ होने की वजह से बाज़ औक़ात ये जो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए लोग, अच्छा। वो क्या करते हैं, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा। और उसके ज़िमन में वो कई ऐसी हरकतें भी करते हैं। हमजा यूसुफ है जो कि एक फर्स्ट मिनिस्टर रहे हैं स्कॉटलैंड के, वो भी यही कह रहे हैं कि जी मुझे तो लगता है कि अब हम भी नहीं यहाँ उनकी महफूज वो कहते हैं। तो ये अगर इस किस्म का माहौल हो रहा है तो दिस इज टेरेबल। लंदन में हेट स्पीच फैलाने के आरोप में 24 मस्जिदों को वहां की पुलिस ने घेर लिया है और इन मस्जिदों की जांच करवाई जा रही है। और मजे की बात भैया ये है कि इन मस्जिदों को चलाने वाले पाकिस्तानी है। मतलब यहाँ पर भी वही प्यारे पाकिस्तानियों का इनाम आ रहा है कि इन मस्जिदों को पाकिस्तानी ऑपरेट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन मस्जिदों से गैर मुस्लिमों के खिलाफ में हेट स्पीच फैलाई जा रही थी, फतवे जारी किए जा रहे थे। यहाँ तक कि यार ये कट्टरपंथी लेबर पार्टी के सरकार में आते के साथ ही ऐसे बावले हो गए कि भैया मस्जिदों से इजराइल के बारे में बोलने लगे। मतलब लंदन में बैठ के इजराइल के बारे में बोलने लग गए। ये भी भूल गए कि भैया ये जो ब्रिटेन है ये भी इजराइल को पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है। मतलब कट्टरपंथी ऐसे भूल गए। और लिवरपूल की मस्जिद में बैठकर कहने लगे कि अगर हम 300 करोड़ मुसलमान चाहें तो इसराइल को एक दिन में खत्म कर देंगे। मतलब एक बार में अगर हम इसराइल पर चढ़ाई करते तो भैया इसराइल खत्म हो जाएगा। इसके बाद जब ये बयान इसराइल की सरकार ने सुना और उन्हें पता लगा कि भैया तो ब्रिटेन से आ रहे हैं भाषण, मतलब ब्रिटेन की मस्जिदों से भाषण आ रहे हैं, तो उन्होंने ब्रिटेन की सरकार को टाइट किया और कहा कि भैया अगर ऐसे बयान दोबारा से आए हमारे खिलाफ तो फिर तुम देख लेना, मतलब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब ब्रिटेन की सरकार ने इन मस्जिदों के ऊपर निगरानी रखवाई और निगरानी में पाया गया कि भैया जो कुछ कहा जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है जो मूल निवासी पहले से कहते आ रहे हैं कि भाई इन मस्जिदों से हमारे खिलाफ में उल्टे सीधे बयान आते हैं, उल्टी सीधे फतवे जारी किए जाते हैं, वो सब कुछ सही है, मतलब एकदम सच साबित हुआ। तो भाई इन मस्जिदों को घेर लिया गया और इन पर ताला लगा दिया गया है। दूसरी तरफ भारत ने भी ब्रिटेन को उसकी औकात दिखा दी और बता दिया कि भैया जो ब्रिटेन शेख हसीना को शरण देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, उनको उसकी हैसियत बता दिया। भारत ने एडवाइजरी जारी की है इंडियंस के लिए कि भैया जो भी भारतीय लंदन में जाना चाहते हैं वो थोड़ा देखभाल के जाए, मतलब या तो लंदन जाना कैंसिल ही करते हैं क्योंकि लंदन के हालात इस टाइम पे ठीक नहीं है। ये भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की। देखिए पहली बात तो यह है कि ये तमाम तारीखी हवालों की भी वायलेशन है। ये जो मजहबी और दीनी यानी कंपल्शन है उसकी भी वायलेशन है। ये इतनी बड़ी घिनौनी साजिश है कि आप ये देखिए कि इसके हवाले से कहा यह जाता है कि किसी भी किस्म की इबादत करने या किसी मजहबी निशान दिखाने की वहाँ किसी और को इजाज़त नहीं है। हाँ जी। लेकिन जो बेहयाई की, बेशर्मी की, बेहिसी की नींद मुस्लिम की आदत सोई हुई है, उन्होंने सिर्फ ज़बानी मजम्मत करने के बाद आगे कुछ नहीं किया। नाम मैं शहरों के मुल्कों के लेना नहीं चाहता जिन्होंने अब तक इसकी मजम्मत की है। सऊदी अरब उनमें सबसे ज़्यादा टावरिंग है। सऊदी अरब के एक वजीर ने भी सिर्फ इसकी मजम्मत कर दी है। मजम्मत से तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये मैं समझता हूँ कि एक नया पंगा है जो मजहबी एतबार से अब डिसेक्रेट करने का यानी जो उसका तकद्दुस है उसको पामाल करने की एक साजिश है और बहुत ही मुसलमानों की सेंसिटिविटी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। उस एतबार से ये पंगा जो है ये अब क्या रुख इख्तियार करेगा ये तो मुझे नहीं पता है। क्या अभी मुस्लिम उम्मा सोई रहेगी? मजहबी सेंटिमेंट्स को हर्ट मैंने जो मातम किया है मुस्लिम उम्मा का वो इसीलिए किया इसके है बाद कोई रिएक्शन नहीं कि आएगा? और काहे का वो है ना कि बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मशीहा हो दवा ये गालिब का शेर है, तुम अच्छे मशीहा हो शिफा क्यों नहीं देते। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, अरे मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते। और भाई काहे का इंतजार है। बिल्कुल। मना एक अजीबो गरीब बात है कि गजा की तबाही पर भी सारे चुप हैं, मस्जिद की जो बेहुरमती हो रही है इसके ऊपर भी सारे चुप हैं। वो है ना बकौल शायर के चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। तो ये किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें।
मतलब है ये सारी क़यादत जो है इस्लामी ममालिक की, जो इतनी बड़ी कुव्वत है, सही बात है, जिनके पास वसाइल की कमी नहीं है, जिनके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, वो कब तक खामोशी से आप ये सब कुछ तमाशा देखते रहेंगे? जर्मनी हो, कभी हमें फ्रांस से खबर आती है, कभी हमें कहीं से खबर आती है, चाइना से खबर आती है, मस्जिदें, क्या वजह पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ता नजर आ रहा है और इसकी वजह क्या है? ये इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, इस्लाम ने तो गालिब आना है और गालिब आकर ही रहेगा। ये गालिब आने की निशानी है। इस्लाम गालिब, इसीलिए तो वो डरते हैं ना, अच्छा, कि कहीं इस्लाम जो है वो हमारे बच्चों तक ना पहुंच जाए। ठीक है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे मजहब पे रहें, अच्छा, मसलन कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, ठीक है, कोई दहरिया है, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हाँ, वो ये नहीं चाहता कि ये लोग इस्लाम की तरफ चले जाएं। ठीक है। जबकि इस्लाम एक दीन का मजहब है। इस्लाम आपको अल्लाह ताला से मिलाता है, रसूलुल्लाह से मिलाता है, जन्नत में लेके जाता है। वैसे मैं बड़ी जो ज्यादातर लोगों का सवाल है और इवन मेरा भी सवाल है, देखने वालों से भी और जितने लोग मौजूद हैं, क्या आज का मुसलमान या हम लोग ओवरऑल वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कि भाई हमें देख के कोई कि हाँ यार कितना अच्छा काम कर रहा है, चलो हम भी मुसलमान हो जाते हैं? सच बताइएगा, मैं एक आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं अपनी भी सबकी बात कर रहा हूँ। देखें, मैं पहली बात तो ये कि आपने इसको मुकम्मल चलाना है। हाँ। दूसरी बात ये है मैं मुकम्मल कि हमारे जो सवाल करने वाले हजरात होते हैं, हाँ, क्या वो मुकम्मल इस्लाम पर चल रहे होते हैं? सर मैं तो अपने आप को बीच में डाला है ना, बीच में मैं यही कह रहा हूँ ना। देखिए, हाँ, आपने भी अपने आप को बीच में दाखिल किया है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे मीडिया के मालकान हैं, ये जो काम करने वाले लोग हैं, क्या वो मुकम्मल दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं? अभी तक वो भी नहीं हुए। अच्छा, मैं और आप, हमारे पास एक चीज बड़ी वाज़ेह है, ठीक है, हम कहते हैं यार सबको हम इस्लाम पर चलने की दावत देंगे, लेकिन खुद हमने पता क्या करना है, हाँ, इस्लाम की जो 1% चीज है ना, उस पर भी हमने अमल नहीं करना। हम आगे तो कहते हैं मेरे जिम्मे तुम्हारे तक पहुंचाना, हाँ, ये जरूरी है, लेकिन अपने आप को हमने खंगाला नहीं खंगाला। हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे सवाल की जो बुनियादी वजह वो यही है जी, कि हम अपने आप को चेक नहीं करते। क्या यार मैं मुकम्मल हूँ? जब मैं मुकम्मल हूँगा तो मेरी जुबान में तासीर भी होगी, दूसरों तक मेरे लफ्जों का असर भी होगा, वो दूसरे लोग भी इस तरफ खींचे चले आएंगे। और आप ये देखें कि जैसे हमारे बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर भी एक इंसान बैठा है, अच्छा, उसको तुम मुर्दा न होने देना, वो है रूह। जब तक हम रूह को ग़िज़ा देंगे हलाल कमाई की, हाँ, और बुराइयों से बचा के रखेंगे, तो फिर रूह से जो आवाज निकलेगी, जो दिल से आवाज निकलेगी, वो अपने एक असर रखेगी। जो ताला उन्होंने लगाया है, हाँ, एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है, वो ज़ाहिरन कुछ होती है, उसके जो पसे पर्दा, किसी और तरीके से पसे पर्दा चीज होती है, वो कुछ और होती है। सबसे पहली बात जो आपको मैं अर्ज कर चुका हूँ कि दीन इस्लाम, हाँ, अपने अंदर एक पूरी ताकत और कुव्वत रखता है, ठीक है, इसने अपना आप जाहिर करके ही छोड़ना है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे ये बात जेब नहीं देती, अच्छा, कि मैं जब तक लोगों को मेरी तरफ से पैगाम ना पहुंच जाए, मेरे नबियों के वसीले से, रसूलों के वसीले से, सहाबा के वसीले से, अहले बैत के वसीले से, औलिया किराम के वसीले से, उलमा के वसीले से, तब तक मैं उस कौम को अजाब नहीं देता। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस्लाम जो है वो जनाब रसूलुल्लाह कर अब तक उलमा के जरिए से दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। अब ये लोग हैं खाइफ, ठीक है, खाइफ होने की वजह से बाज़ औक़ात ये जो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए लोग, अच्छा, वो क्या करते हैं, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, अच्छा, और उसके ज़िमन में वो कई ऐसी हरकतें भी करते हैं। अच्छा,